गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3.5 के चौथा नंबर सवाल का हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही वज्रवर्ण विधि है, उसका पर्सनालिटी 3.5 का फोर्थ का पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल की जो विमा होती है, क्षेत्रफल का जो माप होता है उसको हम लोग वर्ग इकाई में रखते हैं, जिससे यहाँ वर्ग इकाई दे रखा है। कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ जा रहा है तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से आप सवाल पढ़ेंगे जिसमें आपको दोनों चीज याद करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो जो चीज याद करना है तो उसको हम मान लेते हैं, यहाँ हल लिखेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। x मीटर में इकाई दे रखा है, जो इकाई दे रखा है तो हम इकाई मानेंगे, x इकाई। और चौड़ाई y, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई हम लोगों ने मान ली। फिर क्या कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में 5 इकाई, लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। तो हमको यहाँ पे सारा चीज में क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला सबको जानता होगा, याद है ना सभी को। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान x और इंटू वाई, मतलब x y हो गया। क्लियर, ठीक है। हिंदी में लिखना है इसको तो x y वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला इसकी जो विमा होती है, मात्रक जो होता है उसको हम वर्ग इकाई में रखते हैं, मतलब वर्ग में रखते हैं, ठीक है। तो x इंटू वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। ये आयत का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। पर सवाल के अनुसार हम लोगों ने तीनों चीज तो लिख दिया। अब सवाल का प्रश्न की पहली शर्तानुसार पढ़ते हैं। प्रश्न की पहली शर्तानुसार ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त है लंबाई जो है x है, चौड़ाई जो है वो y है। मतलब कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब कि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था, x इंटू वाई, यही है x y। कितना कम हो जाता है, कम हो रहा है, कम मतलब घटाओ, कितना कम हो रहा है, तो 9 कम हो रहा है, बराबर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई कितना है, x है, तो लंबाई में हमने 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई में हमने क्या कर दिया, 3 इकाई बढ़ा दी। यही कह रहा है सवाल में, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाता है तो माइनस कर दिए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल माइनस 9 हो गया। कैसे हुआ फिर से एक बार देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहले हिंदी पढ़ेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्या है, x y है। तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो उसमें 9 घटा देंगे, x y माइनस 9 बराबर यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, 5 इकाई कम मतलब x में 5 घटा देंगे, कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई मतलब y में कितना हमने जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो x माइनस 5 और y प्लस 3 हो गया।
ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस 9, एक्स में y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, x में 3 से गुणा करेंगे, x में 3 से करेंगे तो 3x, फिर -5 में 5 से करेंगे, y से करेंगे तो -5y से -5y, और माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। ठीक है, आप लोगों ने एक नियम होता है काट नियम, एक नियम होता है काट नियम। काट नियम होता है क्या जानते हैं? काट नियम का मतलब ये होता है कि अगर बराबर बीच में हो और बराबर के तरफ दोनों एक ही संख्या होती है तो हम उस संख्या को काट सकते हैं। मतलब कि अगर इधर x है और इधर भी x है, दोनों पे प्लस है, तो हम दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। या हम काट नियम का प्रयोग नहीं करेंगे तो x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस के x हो जाएगा, तब भी काट सकते हैं। तो वही काट नियम को डायरेक्ट किया जाता है। तो काट नियम में क्या किया जाता है कि उसको तुरंत काट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस का है, हम दोनों को एक सही से काट सकते हैं। पर तो आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्या कीजिएगा, सबको उठा के लगा लीजिएगा। एक्स वाई माइनस 9 माइनस एक्स वाई, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस 3x, ये माइनस है तो प्लस 5y, माइनस है तो ये हो गया प्लस 15 बराबर 0। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 9 और 15, ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा। पहले एक्स वाले को बता देते हैं, एक्स का मान कितना है, -3x प्लस का 5y, और ये 15 और 9 बड़ा ज्यादा कौन है तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 15 में से 9 गया तो 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करने में आप हड़बड़ी मत कीजिए। बहुत बच्चे हड़बड़ी कर देंगे तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, जब सवाल आप बना रहे हैं तो हड़बड़ी करने क्या करते हैं, धीरे धीरे आराम से बनाइए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर हमको कौन सा करना है, 2। तो प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, चलिए दूसरा शर्त को बिल्कुल ध्यान से देखिए। दूसरा शर्त है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई में कितना बढ़ाया गया, लंबाई में 3 जोड़ा गया, 3 है, और चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 2 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ाया, इसमें 3 बढ़ाया, इसमें 2 बढ़ाया, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 67। पहले क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, उसमें कितना बढ़ गया 67। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 जोड़ा गया, चौड़ाई में 2 जोड़ा गया, और दोनों का क्षेत्रफल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो दोनों क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले था एक्स वाई क्षेत्रफल, कितना वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, 67 इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स में वाई से, एक्स वाई, एक्स में 2 से 2x, 3 में y से 3y, 3 गुना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। सबको उठा के लगा देते हैं, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई, और ये प्लस का 67 से हो जाएगा माइनस का 67 बराबर 0। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि प्लस का एक इसका माइनस का कट जाएगा, क्या बचा हमारा 2x प्लस 3y, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का ज्यादा है तो 61 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 वो रहा। कौन से विधि से हल करेंगे आप लोग, तो बीजगणित विधि से आप हल कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। हल जब आप कीजिएगा तो आपको किसका मान प्राप्त होगा, x और किसका, y का। जब आपको x और y का मान प्राप्त होगा तो जब x और y का मान प्राप्त करिएगा तो लिखिएगा, अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर कितना, इतना, और चौड़ाई बराबर इतना। लंबाई और चौड़ाई अतः में लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे, मैं आगे नहीं बता रहा हूँ।
ठीक है, आपका होमवर्क है, इसके बाद आपको ये होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जरूर अतः जरूर लिखिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से अतः लिखिएगा। ठीक है, एक्स और वाई का हम कौन सी विधि से हल करेंगे, तो बीजगणित विधि से हल करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उदाहरण नंबर 14 जो है उसका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखिएगा। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। मतलब 3 टिकट, 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो 46 रुपए लगता है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। ठीक है, कितना, 3 मल्लेश्वरम के और 5 यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, मतलब एक टिकट का किराया ज्ञात करना है, और यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों के किराए को हम लोग ज्ञात करना है, वो भी कहां से, बस स्टैंड से। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बना भी सकते थे। वैसे मैं आपको के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। हल क्या है, बंगलौर के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो हमको ज्ञात क्या करना है, मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। तो माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, ठीक है, बराबर कितना रुपए माने यहाँ पर हमने, x रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। फिर क्या है, मल्लेश्वरम के बाद दूसरा हमारा है यशवंतपुर। तो यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया बराबर हमने क्या मान लिया, y। x और y दोनों को मान लिया। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपए और यशवंतपुर का किराया y। तो सवाल प्रश्न की पहली शर्त कह रही है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदने पर कितने रुपए लग रहे हैं, 46 रुपए। तो प्रश्न की पहली शर्तानुसार, प्रश्न की पहली शर्तानुसार पहली शर्त है कि 3 टिकट 2 टिकट मल्लेश्वरम के, तो 2 टिकट मल्लेश्वरम का है तो एक टिकट का किराया कितना है, x है, तो 2 टिकट का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 टिकट यशवंतपुर के, तो 3 टिकट मतलब एक टिकट का किराया y रुपए, तो 3 टिकट का 3y बराबर टोटल कितना किराया लग रहा है उसका, 46 रुपया। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 46, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न की दूसरी शर्त का अनुसार, ठीक, दूसरा शर्त बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, मतलब 3 टिकट मल्लेश्वरम के ले रहा है तो एक टिकट का किराया कितना था, x था, तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के, तो एक टिकट का कितना किराया था, एक वो y रुपए था, यशवंतपुर का एक टिकट था, तो 5 टिकट है तो 5y बराबर हो जाएगा कितना, कुल लागत कितना हो गया उसका, 74 रुपए। समीकरण नंबर क्या है, 2। मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन 1 2x प्लस 3y बराबर माइनस 46 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 46 रुपए में थी, और इक्वेशन 2 जो हो रहा है हमारा 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से, वर्गीकरण विधि से। वर्गीकरण विधि आपको तो सबको पता ही है कैसे सॉल्व होता है। तो a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b1 बराबर, कोमा यहाँ दे देते हैं, b1 बराबर 3, b2 बराबर 5,
C1 बराबर माइनस का 46 और C2 बराबर माइनस का 74। चलिए हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब इसमें आप लोग अद्वितीय नहीं ज्ञात करेंगे, आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पे रखेंगे। तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट भी करना चाहिए। पहला वाले पर x, दूसरे वाले पर y, तीसरे वाले पर 1। तो चलिए देखिए B1 B2 3 5 3 5 C1 C2 माइनस 46 माइनस 74, ठीक है। फिर A1 A2 2 3, फिर B1 B2 3 5, पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ a। x बटा के रख करके इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, y के बटा में इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, और एक को बटा में रख करके 5 गुना 10 और माइनस 3 तरीका। इस तरह करके आप x और y का मान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा। इसको जब कर लीजिएगा तो आप अतः लिख दीजिएगा। अतः x और y का मान जब क्या कीजिएगा, तो अतः बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया बराबर x बराबर इतना रुपए और यशवंतपुर का किराया बराबर y बराबर इतना। कर लीजिएगा इसको बिल्कुल ध्यान से। ये भी आपका होमवर्क है, बस इतना ही आज करना है। अब अलग से होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आप इन दोनों सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। बस आज का ये हमारा टॉपिक जो है इक्वेशन वो एक्सरसाइज 3.5 तथा प्रश्नावली 3.5 हमारा समाप्त होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 3.6 देखेंगे, जिसमें हम लोग को कैसे टाइप के सवाल मिलेंगे। कुछ हम लोग को वहाँ चेंज करके, मतलब जो पहले से उसमें चल रहेंगे उसको कुछ परिवर्तन करके बनाया जाएगा। तो हम लोग उसमें देखेंगे थोड़ा सा बड़ा, अब चल रहे हैं बड़े सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा वो भारी होगा तो उसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप पहले 3.5 तक अच्छी तरीके से उसको बना लेंगे, एक जगह कॉपी में अच्छी तरह कर लेंगे। और अगर किसी भी सवाल में आपको यहाँ तक दिक्कत आ रही हो 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.5 में किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे जरूर करो उस सवाल उस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि ये सवाल हमसे नहीं बन रहा था, तो मैं आपको जरूर इसको करवाऊंगा, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या होगी किसी भी टाइप की तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो आप बने रहिए, अच्छी तरह से आप सारे वीडियो को देख करके अपना करते रहिए, ठीक है। और अगर अभी तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो वीडियो मैं प्रतिदिन डाल रहा हूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।